सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन इस साल 11 अगस्त को मनाया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा और हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन लेगी। साथ ही अपने भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना भी करेगी। रक्षाबंधन की तैयारी सावन शुरू होते ही बहनें करने लग जाती है। बाजार में भी सुंदर रक्षा सूत्र की भरमार होती है। आपको बता दें, रक्षाबंधन में राखी की थाली का विशेष महत्व होता है। कुछ जरूरी सामग्री आरती की थाली में जरूर रखनी चाहिए। इससे भाई बहन के बीच प्यार और भी बढ़ जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। रक्षाबंधन पर इस तरह सजाएं आरती की थाली। नंबर 1, चंदन। हिंदू धर्म में चंदन बेहद ही पवित्र माना जाता है। प्रत्येक शुभ काम के लिए चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन राखी की थाली को सजाते वक्त उसमें चंदन रखें। चंदन से तिलक करने से आपके भाई को कई तरह के ग्रहों से छुटकारा मिलता है। नंबर 2, राखी। रक्षाबंधन पर आरती की थाली सजाते समय राखी रखना ना भूलें। मान्यताओं के अनुसार भाई की कलाई में राखी बांधने से बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। नंबर 3, अक्षत और दही। शास्त्रों के अनुसार चावल का तिलक नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है। ऐसे में यदि आप राखी के दिन अपने भाई के माथे पर रोली अक्षत के साथ दही मिलाकर तिलक करें तो इससे उनका जीवन खुशियों से भर सकता है। नंबर 4, दीपक। आरती की थाली दीपक के बिना अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में शुभ अवसरों पर घर में दीपक जरूर जलाएं। दीपक प्रकाश को फैलाता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहनें अक्सर दीपक जलाकर भाई की आरती उतारती है। इस दिन थाल में दीपक जलाने से भाई बहन का प्रेम पूरी तरह से पवित्र बना रहता है। नंबर 5, मिठाई। हर खुशी के अवसर पर मिठाई खाई और खिलाई जाती है। ऐसे में राखी के शुभ अवसर पर बहन की थाली में मिठाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भाई का मुंह मीठा कराने से रिश्तों में मिठास बनी रहती है। इसी के साथ ही दोस्तों, नारियल भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इससे भाई के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है और आप राखी कब बांधें। रक्षाबंधन तिथि 11 अगस्त 2022 गुरुवार। पूर्णिमा तिथि आरंभ 11 अगस्त सुबह 10:38 से। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 अगस्त सुबह 7:05 पर। शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को सुबह 9:28 से रात 9:14 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:06 से 12:57 तक। अमृत काल शाम 6:55 से रात 8:20 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक। राखी बांधने की शास्त्रीय विधि। राखी के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रोली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें और जल या इत्र से गीला कर लें। राखी की थाल को पूजा स्थल में रखें और सबसे पहले राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें। राखी बंधवाते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या सिंदूर का टीका लगाएं। टीके के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छींटें। भाई की नजर उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं। भाई की दाईं कलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधें। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराए। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें। बहनें बड़ी हैं तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई वस्त्र, आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें।
राखी बांधते वक्त भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। नंबर 1, राखी का रंग कभी काला नहीं होना चाहिए। काली राखी बांधना बहुत ही अशुभ होता है। दोस्तों नंबर 2, राखी आप सोने, चांदी, रेशम किसी भी चीज की ले सकती हैं। नंबर 3, कांच या जल्दी टूटने वाली राखी ना खरीदें। नंबर 4, राखी बांधने से पहले ही चंदन, मिठाई, राखी और आरती का प्रबंध कर लें। नंबर 5, मिठाई गाय के दूध की बनी हो तो बहुत ही शुभ होता है। राखी बांधने की क्या हो दिशा? अपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ बिठाकर राखी बांधें और बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो। इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान किसी अन्य दिशा में ना देखें। भूल कर भी उत्तर पश्चिम दिशा में बैठकर राखी ना बांधें। सबसे पहले गणेश जी तथा अपने इष्ट देवता को राखी बांधें। भाई की कलाई पर कभी काले रंग का धागा या राखी, टूटी या खंडित राखी, प्लास्टिक की राखी और अशुभ चिन्हों वाली राखी ना बांधें। ये बहुत ही अशुभ होता है। राखी बंधवाते वक्त भाई को पीढ़े पर बिठाएं। सिर पर रुमाल या कोई साफ कपड़ा जरूर रखें। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों का भाग्य उदय होता है। इस बात का ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र 3 रंगों के धागों का लाल, पीला और सफेद हो। रक्षा बंधन पर बहनों को उपहार में ये चीज कभी मत देना, हो जाती है बहन की मौत। नंबर 1, रुमाल। रक्षा बंधन हो या फिर नॉर्मल कोई भी दिन, कभी भी अपनों को तोहफे में रुमाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में कष्ट लेकर आता है। नंबर 2, वस्त्र। रक्षा बंधन पर भाई अगर बहनों को उपहार में वस्त्र देना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि काले रंग का वस्त्र ना हो, क्योंकि ये रंग दुष्ट, कष्ट और तकलीफें लेकर आता है। इसके अलावा इसे मृत्यु कारक भी कहा जाता है। तो अगर आप अपनी बहन के वस्त्र लेने जा रहे हैं तो काले रंग का वस्त्र लेना शास्त्रों में मनाही है। नंबर 3, जूते। कई बार होता है कि भाई बहन की फेवरेट सैंडल या फिर जूते उसे गिफ्ट कर देता है, लेकिन कहा जाता है कि चीजें जुदाई का प्रतीक होती है। इसे तोहफे में देने से भाई बहन के रिश्तों के बीच दूरियां आ जाती हैं। इसीलिए कभी भी रक्षा बंधन पर जूते, सैंडल उपहार में ना दें। नंबर 4, घड़ी। घड़ी एक ऐसा तोहफा है जो हमेशा से हिट रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी उपहार जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाला हो तो ये माना जाता है कि तोहफा देने वाला हमेशा उसके जहन में रहता है। तो भाई बहन के मामले में दोनों के बीच अथाह प्रेम होता है। इसीलिए रक्षा बंधन के मौके पर घड़ी देने की मनाही है। कहा जाता है कभी किसी को भी तोहफे में शीशा नहीं देना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता आती है। तो रक्षा बंधन पर अपनी प्यारी सी बहन को उपहार में शीशा कतई न दें। इसके अलावा कहा जाता है कि फोटो फ्रेम्स भी नहीं दिए जाने चाहिए, ये भी प्रतिकूलता लाते हैं। नंबर 5, गहने। रक्षा बंधन के मौके पर बहनों को गहने गिफ्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि जिन धातुओं से गहनों का निर्माण होता है उन्हें शुभ माना जाता है। ये व्यक्तित्व में 4 चांद लगाते हैं, इसीलिए रिश्तों को भी मजबूती देते हैं और अपनी बहनों के चेहरों पर मुस्कान ले आते हैं। अगर आपने रक्षाबंधन के लिए अब तक कोई तोहफा नहीं लिया है तो गहनों को आप अपनी विश लिस्ट में जोड़ सकते हैं। गहनों के अलावा बहनों को लाल पीले वस्त्र देना बहुत ही शुभ रहेगा। बहन विवाहित है तो उन्हें सौंदर्य प्रसाधन की चीजें भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।